संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस YouTube चैनल में। मित्रों, नवरात्रि स्पेशल की जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसकी आज हमारी 7वीं कक्षा है, जिसमें हम UGC नेट में संभावित जो आने वाले हमारे प्रश्न हैं उनको हम हल कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 कक्षा में अपने 150 प्रश्न यानी कि 150 प्रश्नों को हल कर लिया है और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत पसंद आ रहे होंगे और इन प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से हल कर रहे होंगे। और आपने जितने भी अभी तक कक्षाएं हो चुके हैं वो आपने सारी देख ली होंगी और अगर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलें, आज की जो हमारी कक्षा है वो आज 151 से हम शुरुआत करेंगे। तो यदि आप लोगों ने वो पहली वाली कक्षाएं नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, उससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा, ठीक है। क्योंकि इस समय प्रश्नों को जितना ज़्यादा हल करेंगे उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलें, आज का अपना प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण सूक्तेषु अनुचितं चिनुत। वर्ण सूक्त में आपको क्या अनुचित लग रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। सुनः शेप ऋषि हैं और पहले मंडल का 115वां नंबर का सूक्त है। 1 ही अर्थात 21 मंत्र हैं और त्रिष्टुप छंद है। तो आप लोग आराम से मिला लीजिए, आपको जो उचित लगता है वो आपको बताना है। ठीक इसी प्रकार आपके UGC नेट में प्रश्न आते हैं, ऐसे ही मिलान करने के लिए आएंगे और सूक्तों में कौन सा ऋषि है, कौन इसके देवता हैं और कितने मंत्र हैं, कौन सा छंद है, तो ये आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। किसी न किसी सूक्त से एक पूछा जाएगा, तो आप लोग इसमें बताएंगे क्या सही हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा सुनः शेप ऋषि तो बिल्कुल सही है, तो एक हमारा बिल्कुल सही हो गया, यानी कि इसमें 2 1 कहीं भी नहीं है, तो ये अपने आप कट गया। और ये हमारा पहले मंडल का 125 नंबर का सूक्त है। पहले मंडल का 125 नंबर का सूक्त है, इसलिए ये भी कट हो गया। 2 अब जहाँ होगा वो अपने आप कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 मंत्राः, बिल्कुल सही, हमारे 21 मंत्र हैं। और त्रिष्टुप छंद, ये भी नहीं, क्योंकि हमारा इसमें क्या है, गायत्री छंद है, ठीक है। वरुण सूक्त में कौन सा छंद है, तो गायत्री छंद है। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, 4 भी कट हो गया, ऑप्शन सिर्फ बचा 1, जिसमें है 1 और 3, ठीक है। सुनः शेप ऋषि और 21 मंत्र। तो ऐसे ही आपको सभी सूक्तों का पता होना चाहिए, ठीक है। कहीं से भी अगर प्रश्न आता है तो आप आराम से करके चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः समुचितः संबंधः अस्ति। पुनः आपको उचित संबंध बताना है, किन्हीं 2 में उचित संबंध है। ये आपके भाष्यकार हैं, जो उनके कौन से भाष्य हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, आनंद बोध के द्वारा भावार्थ दीपिका लिखी गई है, या अनंताचार्य जी के द्वारा भावार्थ दीपिका लिखी गई है, या जो त्रिवेदी भाष्यकार हैं, त्रिवेदी भाष्यकार किसको कहा जाता है, आपको पता होगा, धानुष्क यज्वा। ये ऋग्वेद के भाष्यकार हैं, धानुष्क यज्वा। तो इनको क्या कहा जाता है, त्रिवेदी भाष्यकार, ठीक है। तो और ये आनंद बोध और अनंताचार्य जो हैं वो शुक्ल यजुर्वेद के कौन सी शाखा से हैं, ये कांडव वेद, कांडव संहिता जो है, कांडव संहिता से ये आनंद बोध और अनंताचार्य हैं। आनंद बोध ने भी कांडव संहिता पे भाष्य लिखा है और अनंताचार्य ने भी।
तो इसमें आपको क्या सही लग रहा है वो आपको बताना है। इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 2 और 3। 2 और 3 कैसे होगा? क्योंकि भावार्थ दीपिका जो है, ये भावार्थ दीपिका जो है वो अनंताचार्य जी ने लिखी है। ठीक है, अनंताचार्य ने भावार्थ दीपिका लिखा है। और आनंद बोध ने क्या लिखा है? आनंद बोध ने आपके कांड वेद मंत्र संग्रह करके एक भाष्य लिखा है, वो भी कांड संहिता पे ही उन्होंने लिखा है। ठीक है, और त्रिवेदी भाष्यकार जो हैं वो ऋग्वेदीय भाष्यकार हैं। ठीक है ना, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखितेषु परंपरावादी भाष्यकारेषु कस्य परिगणना न भवति? अब ये आपका जो प्रश्न है, जो हमारे पाश्चात्य भाष्यकार हुए हैं, तो पाश्चात्य भाष्यकारों की जो तीन पद्धतियाँ बताई गई हैं। एक तो है परंपरावादी, ठीक है, एक है परंपरावादी, ठीक है, दूसरी क्या है? भाषा शास्त्रीय। ठीक है ना, और तीसरी समन्वयवादी। ये तीनों के अंदर अलग अलग लोगों ने, जैसे परंपरावादी भाष्यकार कौन कौन से हैं, भाषा शास्त्रीय जो हमारे भाष्यकार हैं वो कौन कौन से हैं, और समन्वयवादी कौन कौन से हैं, ये आप लोगों को तैयार रखने हैं, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने परंपरावादी भाष्यकारों में किसकी गणना होती है ये आपसे पूछा है। ठीक है, यानी कि एक यहाँ पे परंपरावादी है और बाकी ये भाषा शास्त्री और समन्वयवादी, दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है विंटरनित्ज और लुडविग, वेबर या मैकडोनल्ड। तो मैं बता दूं कि इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा वेबर। वेबर जो हैं वो परंपरावादी हैं। क्या हैं? परंपरावादी आचार्य हैं। ठीक है, और जो हमारे विंटरनित्ज हैं, विंटरनित्ज जो हैं ये हमारे भाषा शास्त्रीय हैं। ठीक है, भाषा शास्त्रीय विंटरनित्ज हो गए, और ये एक और हैं रुडोल्फ रोथ भी भाषा शास्त्री है। और मैकडोनल्ड और लुडविग क्या हैं? ये दोनों हमारे समन्वयवादी आचार्य हैं। तो आप लोगों को अगर समन्वयवादी आचार्य पूछा जाए तो आपको लुडविग, मैकडोनल्ड इसका नाम याद रखना है। भाषा शास्त्रीय पूछा जाए तो रुडोल्फ रोथ हैं, विंटरनित्ज हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए परंपरावादी, तो परंपरावादी हमारे कौन है? वेबर हो गया, मैक्स मूलर हो गया और कीथ हो गया, ये हमारे परंपरावादी हैं। ठीक है, तो अब याद रहेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र स्वरितेषु कस्य गणना न भवति? ये वैदिक स्वर प्रक्रिया जो आपके सिलेबस में लगी है उससे ये प्रश्न है कि स्वतंत्र स्वरितेषु कस्य गणना न भवति? स्वतंत्र स्वर में किसकी गणना नहीं होती है? अभिनिहित, असंधिज, प्रतिहत या क्षैप्र? तो आप बताएंगे। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भेद हैं, और स्वरित के भी अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है, स्वरित के कितने भेद होते हैं? एक होता है संधिज, और संधिज और असंधिज, और एक होता है आपका, एक होता है आश्रित स्वरित। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि स्वतंत्र स्वरित में किसकी गणना नहीं होती है। इसका हमारा उत्तर हो जाएगा, ये है प्रतिहत। ठीक है, तैरो विराम, तैरो व्यंजन, प्रतिहत आदि जो हैं वो क्या हैं? हमारे आश्रित स्वरित के अंतर्गत आते हैं। और अभिनिहित स्वरित, असंधित स्वरित, क्योंकि ये भी संधित स्वरित का ही वो है, असंधिज।
ठीक है, जिसको जात्य और नित्य भी कहा जाता है। और क्षैप्र स्वरित, क्षैप्र स्वरित जिसमें क्या होती है, यण संधि हमारी देखी जाती है। ठीक है। और अविनीत संधि में क्या होता है, अविनीत संधि पूर्व रूप संधि देखने को हमें मिलती है। ठीक है, जिसके वहाँ पे वेदोसी और तेवंतु ऐसे करके उदाहरण हैं। और क्षैप्र संधि तो आपको यण संधि जैसे नुन्द्रः इत्यादि आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इनके आपको उदाहरण भी याद रखने हैं, तो पूछा जा सकता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रतिहत, ये क्योंकि आपका आश्रित स्वरित में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनीय शिक्षानुसारम हस्ते स्वराणाम निर्देशो भवति। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये आपको स्वरों का निर्देश कैसे कैसे होता है वो आपको बताना है। उदात्त इनको मिला लीजिए आप पहले आराम से। तो आपने श्लोक वहाँ पे देखा होगा, उदातम प्रदेशनीम विद्यात। प्रदेशनीम अर्थात इसको क्या कहते हैं, तर्जनी। क्या कहते हैं, प्रदेशनी मतलब तर्जनी, जो आपकी पहली उंगली है। ठीक है, तो उदात को कैसे दर्शाएंगे, तर्जनी से। तो उदातम प्रदेशनीम विद्यात प्रचयम मध्यतोंगुलिम, और प्रचय क्या है, मध्य उंगली। ठीक है, मिडिल फिंगर। तो हमारा प्रचय कहाँ है, मध्यतो उंगलिम। तो हमारा पहले तो हम अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में अगर हम पहले इन दोनों को देख लेंगे ऑप्शन में कहीं दो, तो पहले का है हमारा दूसरा, तो दो हमारे यहाँ यानी कि ये और ये कट गए, दो दो इन दोनों में है। ठीक है, चौथे का हम देखेंगे एक, दोनों में चौथा, यानी कि हमें आगे और देखना पड़ेगा तीसरा। तो फिर श्लोक याद होगा तो हम तब कर पाएंगे इसको। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, निहितम तु कनिष्ठिक्याम। निहितम अर्थात, निहितम मतलब क्या होता है, अनुदात। तो अनुदात क्या है, कनिष्ठिक्याम। तो अनुदात को हम अगर दर्शाते हैं तो कैसे, कनिष्ठिका उंगली से। तो कनिष्ठिका यानी कि हमारी सबसे छोटी उंगली। तो हमारा दूसरे का हो गया 3, तो दूसरे का हो गया 3, यानी कि इसमें नहीं है, इसमें 4 है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पे। और एक बचा स्वरित। तो स्वरितो क्या होता है, उपकनिष्ठिकाम। स्वरित उपकनिष्ठिका से देखा दर्शाया जाता है। तो हमारा हो गया पहले का 2 और 2 3 और 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारा ऑप्शन नंबर कितने में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार आपको परीक्षा में भी करना है, तो बिल्कुल मिला लेना। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप मिला लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे इतना लेट नहीं करना है आपको। ऑप्शन यहाँ देखने हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। इसको देखेंगे आप लोग तो बहुत जल्दी आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिय धातोः लोट लकारस्य प्रथम पुरुषे द्विवचनम रूपम भवति। आपको इसमें क्रिय धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन, ठीक है, क्योंकि आपको ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, आपको उलझा सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर प्रश्न को सही से नहीं समझेंगे तो ऑप्शन में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो पहले आराम से प्रश्न को समझेंगे कि ये कौन से लकार का और कौन से वचन का आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लोट लकार है। लोट लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप पूछ रहा है। तो अब आप लोट लकार के रूपों को चलाएंगे। पहले आप देख लेंगे यहाँ पे क्रीणीताम, क्या क्रीणीताम, क्रीणीताम ऐसे बनता है। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे या क्रीणाताम, क्रीणीताम। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले परस्मयी पदी का आप लोट लकार के रूप चलाएंगे। ठीक है, तो क्या बनता है परस्मयी पदी में, लोट लकार में, क्रीणातु। ठीक है, क्रीणातु, क्रीणीतात, क्रीणीताम, क्रीणंतु। तो हमारा क्या आ रहा है, क्रीणीताम। तो क्रीणीताम है यहाँ पे, हाँ चौथे नंबर पे है क्रीणीताम। तो एक तो हमारा ये मिल गया चौथा वाला। अब हम देखेंगे कि आत्मनेय पद में, क्या आत्मनेय पद में जो द्विवचन का लोट लकार का बनता है, क्या वो यहाँ पे है। तो हमें उसके लिए पहले रूप देखने पड़ेंगे। तो लोट लकार आत्मनेय पदी में कैसे चलता है, क्रीणीताम, क्रीणाताम, क्रीणताम। तो क्रीणाताम, ठीक है, क्रीणाताम भी आ गया। तो ये दोनों हैं।
ठीक है। लोट लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन के रूप ये क्रीणाताम और क्रीणीताम। क्रीणाताम जो है वो आत्मनेय पद में बनता है और क्रीणीताम जो है वो परस्मय पद के प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है। तो 3 और 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को रूप याद रखने हैं, क्योंकि दोनों से पूछे जाते हैं। अब किसी एक उससे नहीं पूछेंगे या परस्मैपदी का ही नहीं पूछेंगे, दोनों का ही पूछेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा अत्र वा निपातः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। ये निपातों से आपसे प्रश्न पूछा है निरुक्त के अनुसार। तो ये जो वा निपात है इसमें किस अर्थ में है, विचारणार्थ में, विनिग्रहार्थ में, समुच्चय अर्थ में या विचिकित्सा अर्थ में। तो निपातों को भी आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कौन सा अर्थ में होता है। ठीक है, तो जो ये वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा है वो आपका समुच्चय अर्थ में होता है। ठीक है, समुच्चय अर्थ में। तो आप लोगों को बिल्कुल ये याद रखने हैं। हंताहम पृथ्वी मिमाम निदधानीह वे हवा, ऐसे करके आता है जो वो विचारणार्थ में है। ऐसे ही विनिग्रहार्थ का भी है, तो आप लोगों को इनको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपसे अपि उपसर्गः कस्मिन् अर्थे वर्तते। अपि उपसर्ग जो है वो किस अर्थ में है। उपरि भावम, संसर्गम, सादृश्य भावम, सर्वतो भावम। तो जो ये उपसर्गों के अर्थ बताए हैं निरुक्त में, तो ये कौन से अपि जो है उसको कौन से अर्थ में बताया है ये आपको बताना है। उपरि भावम क्या है, अधि। अधि जो उपसर्ग है वो बताया है उपरि भावम के लिए। ठीक है, संसर्गम, संसर्गम है आपका अपि। सादृश्य भावम किसके लिए है, ये अनु। अनु उपसर्ग क्या है, सादृश्य भावम। और परि क्या है, उपरि भाव, सर्वतो भावम। ठीक है, याद रहेगा। अब तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ययश्च इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। स्त्री प्रत्यय में जो ययश्च सूत्र है उसका उदाहरण आपको बताना है। भवंती है, नर्तकी है, गार्गी है या ऐन्द्री है। तो आपको बताना है जो स्त्रीत्व विवक्षा में यय प्रत्ययांत प्रातिपदिक से परे जो गीप प्रत्यय करता है ये सूत्र। ठीक है, क्या करता है, गीप प्रत्यय करता है। यय प्रत्ययांत प्रातिपदिक से परे। तो इसका जो उदाहरण है वो है गार्गी। ठीक है, गार्गी में कौन सा प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत भवितव्यम इति पत्रिकायाः संपादनम केन कृतम। संस्कृत भवितव्यम एक पत्रिका है, उसका संपादन किसके द्वारा किया गया है। अंबिका दत्त जी ने किया है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्री वी राघवेण अथवा मथुरा प्रसादेन। तो किसने किया है, ये आधुनिक विद्वानों ने इसका संपादन किया है। किसी ने, जो आधुनिक विद्वान हमारे सिलेबस में हैं, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, वी राघवन और पंडिता क्षमाराव। तो इनके जो ग्रंथ हैं, इनकी उपाधियां इत्यादि आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आप समझ गए होंगे। इसका जो उत्तर है वो है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो इन्होंने संस्कृत भवितव्यम की एक पत्रिका है उसका संपादन किया। और एक संभवतः वो भी है, कौन सी है, योग पत्रिका अथवा योग मणि, ऐसे कुछ एक पत्रिका है। यदि आप लोगों को याद हो किसी को तो आप लोग कमेंट में लिख लेना। ठीक है, तो अगला एक प्रश्न देखते हैं। अगला, योग दर्शनानुसारम चित्तवृत्तेषु कस्य गणना न भवति। जो आपके योग दर्शन में चित्तवृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इत्यादि, तो उसमें आपको बताना है कि किसकी गणना नहीं हो रखी है इनमें से।
कौन सा नहीं आता इसके अंतर्गत? शब्द, राग, निद्रा या उपमान। तो आप लोगों के लिए ये आसान क्वेश्चन रहा होगा शायद, क्योंकि इसमें शब्द भी गिना गया है, क्योंकि शब्द जो है वो प्रमाण के अंतर्गत आता है। योग दर्शन में 3 प्रमाण गिनाए गए हैं, शब्द, अनुमान और आगम। ठीक है। और ये जो राग है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? जो विपर्यय है तो उसमें गिनाए गए हैं, जो 5 गिनाए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है। तो ये वहाँ पे आता है, तो राग भी है क्योंकि ये विपर्यय के अंतर्गत आता है। निद्रा हमारा है। ठीक है। और दूसरा क्या है? उपमान बचा है, तो उपमान हमारा नहीं होगा। ठीक है। उपमान हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्रस्य अधिकरणेषु मंडलयोनिः कतमो अधिकरणः? मंडल योनि, जो ये मंडल योनि है वो कौन से नंबर का अधिकरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 अधिकरण बताए हैं ना अर्थशास्त्र में। विनयाध्यक्ष धर्मस्तम कंटकम योग मंडली, और आगे क्या है? विनयाध्यक्ष धर्मस्तम कंटकम योग मंडले 60 गुण्यम व्यसनम चेव अभियास्यत कर्म एव च सांग्रामिकम संगवृत्तम, और ऐसे याद नहीं आ रहा अभी, ऐसे करके वो है, श्लोक है एक। तो आप बताएंगे इसमें जो मंडल योनि है वो कौन से नंबर की हो रही है? विनयाध्यक्ष धर्मस्तं कंटकम योग मंडले 60 गुण्यम व्यसनम चेव कंटकम योग मंडले, वो हो रहा है आपका 6वें नंबर का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इन 15 अधिकरणों को भी आप लोग ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए आ जाए या बीच से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप लोग कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्रानुसारम कया स्वपक्षम परपक्षम, ये स्व जो है ये गलती से टाइप हो गया। ठीक है। स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति कोशदंडाभ्याम। तो ये जो है स्वपक्षम किसके द्वारा? कया स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति, मतलब अपने लोगों को भी, स्वपक्ष के लोगों को भी और परपक्ष के लोगों को भी अपने वश में कर देता है। किसके द्वारा किया जा सकता है ऐसे? ये भी अर्थशास्त्र का आपका प्रश्न है। तो ये है हमारा वार्ता। ठीक है। क्या है? वार्ता। तो स्वपक्षम परपक्षम च वशीकरोति, ये किसके? क्योंकि कोश और दंड भी इसी के वो हैं, तो ठीक है, तो ये वार्ता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्रानुसारम जितेंद्रियेषु राजसु न गण्यते। अर्थशास्त्र में जो अरिषड गिनाए गए हैं, इन अरिषड वर्गों को जीतने में, मतलब जिन राजाओं ने, किन किन राजाओं ने इनको जीता है और कौन से राजा इनको, इसके जो है वो नहीं जीत पाए, मतलब काम के वश में आ गए, क्रोध में आ गए। जैसे काम में आपका वो आता है कराल, भोजवंश देश का राजा कराल, और काम क्रोध। ठीक है। क्रोध में जैसे जन्मेजय आदि आते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वो होगा पुरूरवा। ठीक है। पुरूरवा नहीं है, बाकी नाभाग भी इन अरिषड वर्गों को जीत लिया था, परशुराम ने भी जीत लिया, और अम्बरीश जो राजा हुए उनके द्वारा भी ये अरिषड वर्ग जीते गए थे, और पुरूरवा नहीं। पुरूरवा संभवतः लोभ के वश में आ गए थे। ठीक है। लोभ के अंतर्गत, जिसमें ऐल और अजविंदु भी हैं, तो पुरूरवा भी इसी में आ गए थे। तो चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदांत सारानुसारम चतुर्षु साधनेषु न परिगणितम अस्ति। वेदांत सार में जो 4 साधन गिनाए गए हैं,
तो उनमें से कौन सा एक नहीं है वो आपको बताना है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, या इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, उपरति संबंध। तो नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, ठीक है। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, ऐसे करके आया है। तो अधिकारी वेदांत को पढ़ने वाला कौन हो सकता है? जिसको नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक होगा, ज्ञान होगा, वो अधिकारी कहलाएगा। और इह मूत्रार्थ फल भोग विरागः, तो वहाँ पे आया है सृक् चंदन वनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया इत्यादि करके जो आया है कि आप जो है वो जो इस लोक में और परलोक में, ठीक है, जैसे इस लोक में स्त्री इत्यादि का और माला चंदन इत्यादि को मतलब अनित्य मानना होगा। और जो स्वर्ग में अगर आप जाते हो तो स्वर्ग में भी जो फल भोग इत्यादि आपके वहाँ पे जो भी स्वर्ग में जो भी आपकी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, वो भी सब क्या होता है? अनित्य होता है, ठीक है। क्योंकि वो भी क्या होता है, एक दिन खत्म हो जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, पुनः आपको फिर इसी मृत्युलोक में आना पड़ता है, तो उसको भी इसीलिए अनित्य बताया गया है, ठीक है। और उपरति, उपरति जो है ये आता है समाधि षटक संपत्ति के अंतर्गत। जो समाधि षटक संपत्ति गिनाए गए हैं तो ये भी आपके 4 साधनों में आता है समाधि षटक संपत्ति, और ये उसी के अंदर उपरति है। तो ये भी हमारा उत्तर, ये भी हमारा सही है। यानी कि नित्य नित्य वस्तु भी आता है, नित्य अनित्य, या मूत्रार्थ फल भोग भी आता है, और उपरति ये भी आता है। तो बचा हमारा कौन? ये बचा आपका संबंध, ठीक है, संबंध बचा, क्योंकि ये अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत आता है। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, ये 4 वहाँ गिनाए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। मंदसौर शिलालेखस्य लेखकः कः? जो ये मंदसौर यशोवर्धन का है, ठीक है, यशोवर्धन का ये शिलालेख है। और इसको यशोवर्धन ने किस कवि के द्वारा, किस लेखक के द्वारा लिखवाया है, ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। हरिशेन, पालितः, रविकीर्ति अथवा वत्स भट्टी। तो ये मंदसौर जो अभिलेख है मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसमें आपको बताना है, ये इसका जो हमारा उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा आपका वत्स भट्टी ही, ठीक है। वत्स भट्टी लेखक के द्वारा इन्होंने इसको लिखवाया था। और जो हरिशेन है, हरिशेन ये वाले, इनको जो आपके समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है, हरिशेन ने उसको लिखा था। समुद्रगुप्त ने हरिशेन के द्वारा लिखवाया था, ठीक है। और रवि कीर्ति ने भी लिखा है एक, अभी याद नहीं आ रहा है, रवि कीर्ति ने भी एक स्तंभ लेख लिखवाया है किसी राजा ने, उनसे भी। तो आप लोग इनको याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भावभेदस्य योनयः जन्मादयः कति विकाराः भवन्ति। ये आपका वाक्यपदीयक है। तो इसमें जो प्रश्न है ये पूछ रहा है जो जन्मादि कितने विकार बताए गए हैं, 5, 4, 6 या 3। अद्याहित किलाम यस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः। तो आप लोगों को कारिका तो याद होगी। जन्मादय विकाराः षड्भाव भेदस्य योनयः, ठीक है। तो ये 6 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ओहो, ये प्रश्न बिल्कुल इतना अनुचित हो गया। यहाँ पे क्या लिखना था? याज्ञवल्क्य के अनुसार लिखना था, और याज्ञवल्क्य स्मृति लिख दिया मैंने। सॉरी, यहाँ पे वाक्यपदीय लिखना था, शब्दार्थ संबंध। तो यहाँ पे क्या होगा? वाक्यपदीय। वाक्यपदीय के अनुसार बताना है आपका शब्दार्थ संबंध कैसा है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया था, मिस्टेक हो जाता है क्योंकि फ़ोन से लिखने में बहुत दिक्कत आती है। यदि आप लोग कोई प्रश्न ऐसे बनाते होंगे, कुछ और काम करते होंगे, तो आपको पता लग गया होगा कि कितनी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो चलें देखते हैं इसका जो हमारा उत्तर होगा। शब्दार्थ संबंध जो वहाँ पे बताया है, नित्या शब्दार्थ संबंधा तत्राम नाता महर्षिभिः सूत्राणाम सानु तंत्राणाम भाषाणाम च प्रणेतृभिः। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वो होगा नित्य। ठीक है, शब्द और अर्थ का संबंध कैसे बताया वाक्यपदी में? नित्य बताया है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे, अगर प्रश्न आ जाए तो आप आराम से कर लेंगे। नाट्ये ओंकारः कम रक्षति, ये आपको नाट्य शास्त्र में मिल जाएगा। नाट्य शास्त्र में बताया गया है कि जो ओंकार है वो किसकी रक्षा करता है? नायक की करता है, नायिका की करता है, विदूषक की करता है अथवा चेटी की करता है? तो आपको बताना है ओंकार जो है वो किसकी करता है? नायक की तो करता है इंद्र। ठीक है, और नायिका की सरस्वती। और ओंकार किसकी करता है? वो करता है आपका विदूषक। ठीक है, विदूषक की ओंकार रक्षा करता है नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। परोपदेश निरपेक्षमात्म स्वरूपम किम, ये जैन दर्शन में जो एक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग 3 है, उसके अंतर्गत जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है या सम्यक दर्शन है, ये कंफर्म नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें आया है ये परोपदेश निरपेक्षमात्म स्वरूपम क्या होता है? व्याख्या, अधिगम, सम्यक चरित्र अथवा निसर्ग। हाँ, वो सम्यक दर्शन में जो आया है, रुचिर्जिनोक्त तत्वेषु सम्यक श्रद्धानमुच्यते जायते तन्निसर्गेण गुरोरधिगमेन वा। तो जो वहाँ पे जायते तन्निसर्गेण, निसर्ग की जो वहाँ पे एक व्याख्या की है, लक्षण दिया है, वो यही है परोपदेश निरपेक्षमात्म स्वरूपम निसर्गः। ठीक है, तो ये वहाँ पे सम्यक दर्शन के अंतर्गत आया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा निसर्गः। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये बिल्कुल सरल प्रश्न। प्रतिभाव्यम गतिविधम, याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रतिभाव्य कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या अनेकों प्रकार का? इसको तो ज़्यादा टाइम क्या लगाना है, 3 होता है। दर्शने प्रत्यय दाने। ठीक है, प्रतिभाव्यम। तो उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। एषु किम दर्शनम प्राकृत भाषायाम लिखितम, इनमें से कौन सा ऐसा दर्शन है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया? बौद्ध, चार्वाक, जैन अथवा शैव? तो इसमें आप लोग गच्चा मत खा देना, बौद्ध मत लिखना, बौद्ध पे टिक मत करना है। ठीक है, जैन दर्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवतामेव भूतये जामादग्नस्तथा मित्रम अन्यथा दुर्मनायते। ये आपका जामादग्नि अर्थात परशुराम क्या है कि रावण को कुछ संदेश भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणातिक्रम त्यागो भवतामेव भूतये। क्या है कि ब्राह्मण का यदि अतिक्रमण करोगे, ब्राह्मण का अगर तिरस्कार करोगे तो क्या होगा आपका? अंत में क्या हो जाएगा? अन्यथा दुर्मनायते। तुम क्या करो कि हमारे साथ मित्रता बना लो या हमें मित्रवत अपना हमें स्वीकार कर लो, अन्यथा हम क्या हो जाएंगे? जैसे हमने क्षत्रियों का विनाश किया था वैसे ही हम तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। ठीक है, और ये संदेश भिजवा रहे हैं किसी के द्वारा रावण के लिए कह रहे हैं।
तो इसलिए ब्राह्मण का अतिक्रमण मत करना, ऐसा वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है। जामादग्नि, जामादग्नि अर्थात परशुराम। तो इसमें जो गुणीभूत व्यंग्य के 8 प्रकार हैं, उसमें से कौन सा है, कौन सा व्यंग्य इसमें झलक रहा है, वो आपको बताना है। ऐसे ही 8 प्रकार के जो उदाहरण वहाँ पे दिए गए हैं, काव्य प्रकाश में भी मिलेगा और साहित्य दर्पण में भी मिलेगा आपको। ठीक है। थोड़ा इनमें क्रम थोड़ा सा अलग अलग होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि क्रम ऐसे पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोग याद करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक का जैसे साहित्य दर्पण का तो आप लोग क्रम याद रख ही लेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, तुल्य प्राधान्य का। ये तुल्य प्राधान्य जो गुणीभूत व्यंग्य का जो 8 में से एक है, वो यहाँ पे उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विमूर्धः इत्यत्र कः समासः? द्विमूर्धः, त्रिमूर्धः, द्वित्रिभ्यां च मूर्धनः, ऐसे करके सूत्र है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव अथवा केवल समास। तो इसमें द्वि ये जो है ये संख्या पूर्व में होने के कारण आप लोग द्विगु मत मार देना। ठीक है। इसमें जो है हमारा वो है बहुव्रीहि। ठीक है। द्विमूर्धा और त्रिमूर्धा में क्या है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। तो द्वित्रिभ्यां स मूर्धनः, ऐसे सच प्रत्यय होता है और उससे द्वि और त्रि अगर किससे परे हो, समासांत बहु। हाँ, जो ये है द्वित्रिभ्याम मूर्धनः है, वो बहुव्रीहि समास में द्वि या त्रि शब्दों से परे यदि अगर मूर्धन शब्द होता है तो उससे क्या होता है, सच प्रत्यय होता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। अनश्वः इत्यत्र नुट् आगमः केन सूत्रेण विधीयते? इसमें आपको नुट् आगम बताना है। अनश्वः में किस सूत्र के द्वारा होता है? न लोपो नयः, हरस्व नद्यापो नुट्, तस्मान् नुडच् या नय। तो न अश्वः, अनश्वः, न ब्राह्मणः, अब्राह्मणः। तो न लोपो नयः से तो क्या होता है, नकार का लोप होता है। ठीक है। नकार का लोप। और तस्मान नुडच् से क्या होता है, यहाँ पे नुट आगम होता है। ठीक है। तस्मान नुडच् से क्या होता है, नुट आगम होता है। ये कहता है कि जिसमें नकार का लोप हुआ हो तो मैं क्या करूँगा, नुट आगम करूँगा। तो यहाँ पे जो है न अश्वः अनश्वः है, तो न अश्वः में नकार का लोप हो जाता है, न लोपो नयः से। फिर ये क्या करता है, तस्मान् नुडच् कि नकार लोप होने के बाद भी ये क्या कर देता है, नुट आगम करता है जहाँ पे नकार का लोप हुआ होता है। तो वहाँ पे नकार का लोप होता है तो इसलिए नुट आगम होता है और अनश्वः बन जाता है। और न ब्राह्मण अब्राह्मण, ठीक है, यहाँ पे नकार का लोप हो जाता है तो इसलिए अब्राह्मण ही बचता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये कितने 175 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। और आज हमारी 7वीं कक्षा थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अवश्य बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप लोग यदि अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम आगे भी फिर जब हमारा नेट का पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम यूपी टीजीटी के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। और अभी हम प्रश्नों को हल करेंगे और जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ प्रश्नों को ही हम हल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मूल तो पढ़ ही रखा होगा, तो फिर और उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, तो आप लोगों का अवश्य जीआरएफ होगा। ठीक है। तो चलें यहीं पे समाप्त करते हैं आज की कक्षा। तो नमो नमः, धन्यवादः।